तमन्ना जो ख्वाबों में आए हकीकत बन जाए तो क्या बात होगी। तमन्ना जो ख्वाबों में आए हकीकत बन जाए तो क्या बात होगी। लोग मुझे मतलब के लिए ढूंढते हैं, बिना मतलब कोई ढूंढे तो क्या बात होगी। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो फिर देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया सा एक्सरसाइज 18 क्लास 12 केसी सिन्हा बुक। और इस एक्सरसाइज का नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। आज के वीडियो में हम लोग इसका बेसिक कवर करेंगे और एक एग्जाम्पल भी लेंगे। तो मैक्सिमा मिनिमा पढ़ने से पहले अगर आप लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं पढ़े हैं तो पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का वीडियो देख लीजिए, फिर यहाँ पे आइए, बहुत मजा आने वाला है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का वीडियो हम डाल चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना देर किए हुए। मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो ये मैक्सिमा एंड मिनिमा है, इसका पहले हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग का चर्चा करते हैं। आखिर इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है क्या, किसको मैक्सिमा बोलेंगे, किसको मिनिमा बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस है। हम लोग मैक्सिमा मिनिमा किसका चेक करेंगे, किसी फंक्शन का चेक करेंगे ना। और हर एक फंक्शन का कोई ना कोई ग्राफ जैसे भी वो बनता है। इसी तरह एक फंक्शन लिए हैं y इक्वल टू एफ एक्स, जिसका ग्राफ कुछ इस ढंग से है। ग्राफ किसी भी ढंग का हो सकता है, हम लोग समझने के लिए एक ग्राफ लिए हुए हैं। ये हमारा ग्राफ हुआ किसी फंक्शन का। अब इस ग्राफ पे देखिए तो हम लोग स्टार्टिंग किए हुए हैं यहां से और यहां से चलना स्टार्ट किए हैं। तो क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं, y भी हमारा क्या है, धीरे धीरे बढ़ रहा है और बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। हम लोग यहां तक पहुंच गए और यहां तक वैल्यू बढ़ रहा था। लेकिन यहां के बाद फिर से हमारा वैल्यू क्या हुआ कि घटना स्टार्ट हुआ, कि हम लोग x तो बढ़ रहे थे लेकिन y का वैल्यू फिर से नीचे तरफ आना स्टार्ट हो गया, घटते 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 और यहां तक इस पॉइंट तक पूरा घटते था। और इसके बाद फिर से यहां से बढ़ना स्टार्ट किया, बढ़ते 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 हम लोग यहाँ पे यहां तक बढ़ा और फिर यहाँ के बाद घटना स्टार्ट हुआ है। फिर यहां तक घटा था और फिर बढ़ना स्टार्ट हुआ, यहां तक बढ़ा और फिर ये घटना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो चलो मान लो कि ये जो यहाँ पे हम लोग पॉइंट लगाए हुए हैं, यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो x एक्सिस पर यहाँ जो पॉइंट है वो x इक्वल टू a। तो x इक्वल टू a पर ये हमारा वैल्यू y इक्वल टू कितना देगा, y का वैल्यू कितना देगा, f ये देगा, क्योंकि y इक्वल टू एफ एक्स, x के स्थान पे क्या रखेंगे, a रखेंगे। और मान लीजिए कि यहाँ चलिए ये आपका x इक्वल टू b है। तो इस पॉइंट पर इस y का वैल्यू कितना होगा, इस पॉइंट पर y का वैल्यू हमारा हो जाएगा FB। और इसी तरह से यहां ये जो पॉइंट है हम लोग चलो इसको मान लिए x इक्वल टू C मान लिए। ये जो पॉइंट आपका है x इक्वल टू D मान लिए। ये जो आपका पॉइंट है x इक्वल टू E मान लिए। और एक और एक्स्ट्रा पॉइंट हम लोग यहां पे ले रहे हैं, समझने के लिए हमें जरूरत पड़ेगा उसका भी। यहां पर यहां जो पॉइंट ले रहे हैं, इसमें खास बात क्या है कि यहां जो वैल्यू है इस घट ही रहा था, इसके बाद भी घट ही रहा। ऐसा कोई बात नहीं कि वहां के बाद बढ़ रहा था फिर घट रहा था। जैसे यहाँ ये सारा पॉइंट हम लोग लिए हैं जहां पे वैल्यू बढ़ रहा था और फिर वहां से घटना स्टार्ट हुआ था। लेकिन यहाँ पर है कि इससे पहले भी ये वैल्यू घट रहा था और इससे बाद भी घट रहा है। इसको हम लोग x इक्वल टू f मान लिए। ठीक है, अब जो पॉइंट जहां से वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हुआ था और फिर वहीं से घटना स्टार्ट हुआ है, अगर हम वहां पर कोई टेंजेंट ड्रॉ करें तो कुछ इस ढंग से टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। यहां पर ये टेंजेंट बनेगा, ये टेंजेंट बनेगा, यहां पे इस पॉइंट पे टेंजेंट बना, यहां भी टेंजेंट ऐसे बनेगा और यहां टेंजेंट बनेगा। तो यहां तो हम लोग एक्स्ट्रा पॉइंट लेके चल रहे हैं, हमें मेन है इस बातों को, यहाँ पे जो आया है कर्व बना है वहां का बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये जो टेंजेंट बन रहा है x इक्वल टू ए पर, b पर, c पर, d पर, e पर, इसमें क्या खास बात है कि ये टेंजेंट तुम्हारा पैरेलल है किसका, x एक्सिस का। ये टेंजेंट किसके पैरेलल है, x एक्सिस का। और x एक्सिस का स्लोप क्या होता है, 0 होता है। इसका मतलब इस पॉइंट पर भी इस टेंजेंट का स्लोप कितना होगा, 0 होगा। और स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं किसी फंक्शन का, dy बाई डी एक्स करके। इसका पिछला एक्सरसाइज जब हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ रहे थे उसमें बताए थे किसी फंक्शन का अगर हमें स्लोप निकालना है तो हमें उस फंक्शन को dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। इसका मतलब है अगर हम डेरिवेटिव फॉर्म में बताना चाहें तो इस पॉइंट पर dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा
यहां भी dy बाई dx का जो वैल्यू होगा वो 0 होगा, यहां भी dy बाई dx 0, dy बाई dx 0, dy बाई dx 0 होगा। और बात समझते हैं, इतना दूर तक बात समझ गए। अब यहां से जब हम लोग चलना स्टार्ट किए थे, ये वैल्यू क्या है, y का बढ़ रहा था बढ़ रहा था बढ़ रहा था, और यहां जो है सबसे मैक्सिमम वैल्यू हमें मिला है। यहां पर जब हम लोग पहुंचे तो y का वैल्यू हमारा मैक्सिमम पे पहुंचा और फिर धीरे 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 कम होना स्टार्ट हुआ, तो इसी को बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू। और किस पॉइंट पर ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, x इक्वल टू ए पर, तो x इक्वल टू ए हमारा कहलाएगा मैक्सिमा, x इक्वल टू ये क्या कहलाएगा, मैक्सिमा, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग यहां से देखिए, इसके बाद जैसे जैसे हम लोग x का वैल्यू बढ़ाएंगे, इधर इधर कुछ तो वैल्यू x का होगा, y का वैल्यू क्या हो रहा है कि ये कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और हम लोग यहाँ पे पहुंच गए हैं। तो ये वाला सबसे इधर से आते आते सबसे लोवेस्ट वैल्यू को दे रहा है ना यहाँ पे, तो सबसे लोवेस्ट वैल्यू दिया है, इसीलिए ये y का क्या है कि मिनिमम वैल्यू दे रहा है। किस पॉइंट पे, x इक्वल टू बी पर, तो ये x इक्वल टू बी हमारा कहलाएगा मिनिमा, क्या कहलाएगा, मिनिमा। फिर यहां से जब हम लोगों ने स्टार्ट किया तो धीरे 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 वैल्यू बढ़ रहा था, और फिर से एक बार मैक्सिमम पर हम लोग पहुंच गए, यहाँ पे मैक्सिमम पे पहुंच गए, तो फिर से यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू देगा। और ये जो तुम्हारा x इक्वल टू सी, क्योंकि सी पॉइंट पे ये मैक्सिमम पहुंचा था, x इक्वल टू सी हमारा मैक्सिमा कहलाएगा। फिर ये x इक्वल टू डी मिनिमा कहलाएगा, x इक्वल टू ई मैक्सिमा कहलाएगा। और ये जो पॉइंट है यहाँ 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 x इक्वल टू ए पर, x इक्वल टू सी पर, x इक्वल टू ई पर, ये सारे पॉइंट पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है। और फिर अदर पॉइंट है x इक्वल टू बी और फिर x इक्वल टू डी, यहाँ पे हमें कैसा वैल्यू मिल रहा है, मिनिमम वैल्यू मिल रहा है। अब फिर तुम लोगों के मन में एक सवाल आता होगा कि सर यहाँ जो है मैक्सिमम तो एक वैल्यू x इक्वल टू सी पर ना मिलेगा, ये सबसे मैक्सिमम है, और मिनिमम सबसे जो लोवेस्ट आया है x इक्वल टू बी पर आया है, तो आप तो यहाँ पर तीन जगह पे मैक्सिमम बोल रहे हैं, x इक्वल टू ए पर, x इक्वल टू सी पर, x इक्वल टू ई पर, जबकि आपको सिर्फ बोलना चाहिए था x इक्वल टू सी पर, क्योंकि यही सबसे ज्यादा वैल्यू दे रहा है y का। देखो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे तीन जगह पे हम लोग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो वैल्यू यहाँ पर x इक्वल टू ए है, इधर अपने आस पड़ोस में देखो, ये लोकल में सबसे मैक्सिमम पर पहुंचा है, इसीलिए इसको भी मैक्सिमम बोलेंगे। ये अपने लोकल में सबसे कम वैल्यू दे रहा है, इसीलिए इसको मिनिमम वैल्यू बोलेंगे। और ये अपने आसपास में सबसे मैक्सिमम पे है, इसीलिए इसको मैक्सिमम बोलेंगे। तो जो आसपास में सबसे ऊपर वैल्यू दे रहा है उसको मैक्सिमम बोलेंगे, लेकिन इन सब में भी एक सबसे बॉस होगा जिसको हम लोग बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, या तो ग्रेटेस्ट मैक्सिमम वैल्यू, या फिर ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू। वो मैक्सिमम वैल्यू कौन होगा, x इक्वल टू सी पर, मतलब x इक्वल टू सी। तो अगर हम यहां पे रखना चाहें तो fc हमारा क्या होगा, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू होगा। और ये सब हमारा x इक्वल टू ए पर, x इक्वल टू डी पर, और x इक्वल टू सी और x इक्वल टू, ये तीनों हमारा क्या है, सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू है या फिर लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। और इसी चीज को एक और नाम से जाना जाता है रिलेटिव मैक्सिमम, समझा। तो मैक्सिमम तो एक ही है, लेकिन लोकल या रिलेटिव मैक्सिमम तीन है। इसी तरह मिनिमम, तो ग्लोबल या लिस्ट मिनिमम वैल्यू यहाँ है, सिर्फ x इक्वल टू बी पर है, जबकि दो जगह पे मिनिमम दे रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे लोकल मिनिमम या फिर रिलेटिव मिनिमम। लेकिन एक जगह पे जो सबसे कम आ रहा है रिलेटिव या फिर लोकल, एक जगह पे सबसे कम आ रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे ग्लोबल मिनिमम वैल्यू या फिर लिस्ट मिनिमम वैल्यू या फिर एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ठीक है। ये हमारा बात रहा। तो ये ग्राफ से हम लोग समझ गए कि किसको मैक्सिमा बोलेंगे और किसको मिनिमा बोलेंगे। मैक्सिमा यहाँ पे किसको बोलेंगे, ए को, सी को, ई को, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां पे ये ग्राफ हमारा मैक्सिमम वैल्यू को दे रहा है। और बी और डी यही वो पॉइंट है जहां पे ये ग्राफ हमारा क्या है कि मिनिमम वैल्यू को दे रहा है, इसीलिए उसको मिनिमा बोलेंगे। अब जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे उसमें हम लोग ग्राफ तो नहीं बनाएंगे किसी सवाल का, क्योंकि हर सवाल का ग्राफ बनाना काफी मुश्किल काम है। हम लोग तो वहां ग्राफ बिना ग्राफ के बनाएंगे। तो बिना ग्राफ के बनाएंगे तो कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ ग्राफ था इसीलिए हम लोगों ने बता दिया कि ये मैक्सिमा है ये मिनिमा है। फिर वहां पे कैसे मालूम चलेगा कि कौन सा मैक्सिमा कौन सा मिनिमा है, तो वहां हमें पता चलेगा साइन स्कीम से। और साइन स्कीम का चर्चा हम लोग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में कर चुके हैं। तो देखिए जब हम लोग ये जो पॉइंट निकाल लेंगे, सबसे पहले जो है कि अगर कोई फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे और dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो जहां पे रहेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो करके जो इक्वेट करके हम लोग वैल्यू निकालेंगे x का वैल्यू, वो तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट कहलाएगा। तो ये सारा वैल्यू आएगा x इक्वल टू ए बी सी डी। सवाल करेंगे और भी ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा हम लोगों को, उतना घबराने की बात नहीं। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है उतना बात, तो जब एग्जाम्पल करेंगे पूरा क्लियर हो जाएगा। तो उस समय हम लोग क्या करेंगे कि एक साइन स्कीम लेंगे
और साइन स्कीम हम लोग कुछ इस ढंग से लेते हैं, इधर होता है इन्फिनिटी और ये हमारा माइनस इन्फिनिटी। उसके बाद जो भी आपका यहाँ पे पॉइंट्स आया है इसी को बोला जाता है क्रिटिकल पॉइंट, सबको यहाँ पे ले लेना है। ए आया है, बी, सी, डी, ई और फिर एफ, ये सारा वैल्यू हमारा आया था। अब देखिए ए जो है, ए के पहले जब हम लोग साइन स्कीम चेक करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, जैसा हम लोग चेक कर रहे थे, तो हमें यहाँ पे क्या साइन मिलेगा, पॉजिटिव साइन मिलेगा, क्योंकि देखो ए अपने पहले क्या है कि इधर ये इंक्रीज कर रहा था और ए के बाद क्या हुआ कि डिक्रीज करना स्टार्ट हुआ, इसलिए यहाँ पे हो गया नेगेटिव। फिर बी के बाद जो है इंक्रीज करना स्टार्ट किया, बी के बाद इंक्रीज किया, लेकिन सी के बाद फिर से ये क्या हो गया, डिक्रीज किया है। फिर डी के बाद ये इंक्रीज करना स्टार्ट हुआ, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव लगाए हैं। और फिर ई के बाद जो है डिक्रीज करना स्टार्ट हुआ, नेगेटिव लगाए। और फिर यहाँ एफ के बाद भी यहाँ पे नेगेटिव आने वाला है, ये दोनों साइड यहाँ पे एफ के पहले भी ये कम हो रहा था, एफ के बाद भी यहाँ पे कम हो रहा है। ठीक है, इतना बात क्लियर। अब देखो मैक्सिमा हम लोग कैसे जानेंगे, ये ग्राफ हमारे पास उस समय नहीं रहेगा जब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, हम लोगों के पास उस समय ये साइन स्कीम रहेगा। तो जब कोई पॉइंट पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है, देखो ये हमारा पॉइंट पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे मैक्सिमा। इसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमा। और जब कोई पॉइंट नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर गया, देखिए यहां बी जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर गया है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे मिनिमा। और फिर सी हमारा देखो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर गया है, ये हमारा क्या हो गया, मैक्सिमा। फिर डी हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमा। ई क्या हो जाएगा, मैक्सिमा। और एफ में देखिए जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, एफ का जो एक्स्ट्रा पॉइंट लिए थे, एफ में इधर भी नेगेटिव है इधर भी नेगेटिव है, साइन यार चेंज ही नहीं हुआ है, सेम साइन रह गया है। तो जब सेम साइन रह जाएगा उसमें ना तो हम उसको मैक्सिमा बोलेंगे और ना ही मिनिमा बोलेंगे। तो ये एफ हमारा नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा हुआ। ठीक बात। चलो अब इस ग्राफ को ऑब्जर्वेशन करते हैं और हमें यहां क्या क्या चीज मालूम चला है सबको एक एक करके लिखते हैं। यहां हम लोग लोकल या फिर रिलेटिव मैक्सिमा कौन कौन है, लोकल या रिलेटिव मैक्सिमा कौन कौन है। तो लोकल या रिलेटिव मैक्सिमा टोटल सबको ले लेते हैं, ए, सी और फिर ई है। तो x इक्वल टू ए और फिर सी और फिर ई। अब बात करते हैं लोकल या फिर रिलेटिव मिनिमा का। तो इसमें कौन कौन सा पॉइंट है लोकल या रिलेटिव मिनिमा पे, जहां मिनिमम वैल्यू दे रहा है बी और फिर डी, x इक्वल टू बी और फिर डी। अब लोकल मैक्सिमा हमारा मैक्सिमम वैल्यू को देता है और मिनिमा हमारा मिनिमम वैल्यू को देगा। तो लोकल या रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू कहां कहां मिलेगा, लोकल या रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू ये हमारा मिल जाएगा, जहां पे मैक्सिमा है वो हमारा लोकल या रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू देगा। जैसे ए मैक्सिमा है, सी मैक्सिमा है, ई मैक्सिमा है, तो एफ ए, एफ सी और फिर एफ ई मैक्सिमम वैल्यू होगा, समझा। एफ ए और फिर एफ सी और फिर एफ ई, जो पॉइंट हमारा मैक्सिमा है वो मैक्सिमम वैल्यू को देता है, एफ एक्स में रख देंगे, मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल जाएगा। अब लोकल या रिलेटिव मिनिमम वैल्यू कौन कौन देगा, लोकल या रिलेटिव मिनिमम वैल्यू ये हमारा देगा। देखो यहां मिनिमा कौन कौन था, बी और डी, तो एफ बी और फिर एफ डी ये लोकल या रिलेटिव मिनिमम वैल्यू को देगा। अब ग्लोबल वाला जो सबसे हाईएस्ट रहता है, ग्लोबल या फिर ग्रेटेस्ट या फिर एब्सोल्यूट
मैक्सिमम वैल्यू ये किस किस पॉइंट पे देगा? एक पॉइंट पे, कौन सा? जहां पे सबसे हाईएस्ट गया है, ग्लोबल एफसी, ग्रेटेस्ट एफसी पर। और फिर एक और चीज क्या हम लोग देखें कि ग्लोबल या फिर लिस्ट या फिर एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हमें कहां पे मिलने वाला है? जहां सबसे कम आएगा ये वाला, देखो एफ बी पर, तो एफ बी हमारा हो गया लिस्ट मिनिमम वैल्यू एफ बी। तो ये सारा चीज हम लोग इस ग्राफ से देखकर पता लगाए हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कि अब सवाल को बनाएंगे हम लोग कैसे। सवाल बनाने का प्रक्रिया देखते हैं। हाउ वी सॉल्व प्रॉब्लम्स। इसमें जो प्रॉब्लम्स हमें मिलने वाले हैं मैक्सिमा मिनिमा का, हम लोग दो मेथड से उसको बना सकते हैं। पहला जो मेथड है जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मेथड है, हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जैसा बना रहे थे ना, वही काम यहां भी करेंगे। मतलब 25% काम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला होगा और 25% हम लोग एक्स्ट्रा काम करेंगे यहां। और एक और मेथड है, हम लोग उसी सवाल को हम लोग दूसरा मेथड से भी बना सकते हैं, हायर ऑर्डर मेथड से। ठीक है, तो पहला मेथड हम लोग समझते हैं कि पहला मेथड से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लेट y इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन दिया रहेगा उसको एफ एक्स हमें लेट कर लेना है और उससे हमें कर लेना है डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में, और dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स हमें मिल जाएगा। और उसके बाद हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में क्या करते थे, क्रिटिकल पॉइंट को निकालते थे। वो कैसे निकलता था, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके। तो नाउ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करेगा एंड फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स x इक्वल टू ए बी सी डी, हमें x का कुछ वैल्यू मिल जाएगा। अभी सवाल करेंगे जस्ट इसके आगे, पूरा क्लियर हो जाएगा बात, घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस देखते रहो। अब उसके बाद जब क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा हम लोग ड्रॉ करेंगे साइन स्कीम, किसका, एफ डैश एक्स का। जो भी पॉइंट है हम लोग यहाँ पे रख देंगे और साइन स्कीम चेक करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव कैसे चेक करेंगे वो भी अभी बताएंगे एग्जाम्पल पे। अब उतना करने के बाद पहला जो भी पहले बताए हुए थे ना कि इफ द साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेंजेज फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव एट एक्स इक्वल टू ए, देन एक्स इक्वल टू ए इज लोकल या रिलेटिव मैक्सिमा एंड एफ एक्स हाइट मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू बी। अभी हम लोग नीचे, इससे पहले नीचे नहीं लिखे हुए थे कि ये आपका साइन स्कीम है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जा रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, मैक्सिमा, और उस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। दूसरा नंबर कि इफ द साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेंजेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर चेंज हुआ है तो वो क्या कहलाता है, लोकल या रिलेटिव मिनिमा कहलाता है। एंड एफ एक्स आई मिनिमम वैल्यू होगा किस पॉइंट पे, एट एक्स इक्वल टू बी पर। और तीसरा इफ द साइन ऑफ एफ डैश एक्स रिमेन्स सेम एट एक्स इक्वल टू जी, देन एफ एक्स आई नाइदर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू जी। यहाँ जी जो है, बी है, ए है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है, 1 2 3 इस टाइप का। तो मान लो कोई पॉइंट जी है जिस पर साइन चेंज ही नहीं हुआ, पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव उधर भी, निगेटिव इधर भी निगेटिव उधर भी, तो इस कंडीशन में इसके पास ना तो मैक्सिमम वैल्यू होगा और ना ही मिनिमम वैल्यू होगा। एग्जाम्पल एक हम लोग लेते हैं और बनाते हैं। सवाल कुछ इस ढंग से पूछेगा बुक में, एक्सरसाइज बनाएंगे उस समय कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 11। एक सवाल मात्र आपको समझना है, उसके बाद तो खुद बना लोगे यार सारा सवाल को। देखो हम लोग क्या करेंगे, लेट एफ एक्स इक्वल टू, पहले लेट एफ एक्स इक्वल टू, एफ एक्स ले लेना है किसको, जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 2x³ और फिर माइनस 15x² प्लस 36x और प्लस 11। हमें इसका जरूरत पड़ने वाला है एफ एक्स का, इसीलिए हम इसको इक्वेशन 1 इसको ले लिए, इक्वेशन 1 ले लेना है। देन उसके बाद हमें इसका डिफरेंशिएट करना है। अभी हम लोग पढ़े हुए थे ना पीछे क्या रूल से बनाएंगे, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स आपका होगा 3 दूना 6x² माइनस 30x और प्लस 36, ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। अब हमें इसके बाद, अरे यार इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो है ना वही काम यहाँ पूरा कर रहे हैं हम लोग। नाउ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करेंगे और क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। नाउ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 और एफ डैश एक्स आपका है, देखो कितना आया, 6x² माइनस 30x प्लस 36 इक्वल टू 0, और यहां से हमें x का वैल्यू निकालना है। अब देखो जब ये
तुम्हारा इक्वेशन आएगा, अगर छोटा हो रहा है तो उसको छोटा जरूर करो ताकि सॉल्व करने में हमें ज्यादा आसानी लगे। तो इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, 6 आ रहा है कॉमन, तो हम लोग 6 कॉमन कर लेते हैं। 6 कॉमन करेंगे, बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x और फिर प्लस 6 इक्वल टू 0। ये 6 आपका कांस्टेंट है, उधर चला जाएगा 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको फैक्टोराइजेशन करेंगे, कितना कितना का कॉम्बिनेशन 3 और 2 का लेते हैं, माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। x कॉमन करेंगे, यहाँ पे आएगा x माइनस 3, माइनस 2 कॉमन करेंगे आएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0, और फिर हमें मिलेगा x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0। और आगे आते हैं, तो एक बार x माइनस 3 इक्वल टू 0 और फिर एक बार x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू हमें मिल जाएगा 3 और फिर x का वैल्यू हमें मिल जाएगा 2। ये हमारा x का वैल्यू आया, क्रिटिकल पॉइंट निकल गया। क्या किए, जो फंक्शन था उसको डिफरेंशिएट किए, f डैश किए, f डैश x निकालने के बाद f डैश x इक्वल टू 0 करके क्रिटिकल पॉइंट निकाले, मतलब x का जो वैल्यू आएगा वही क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े अभी वर्किंग रूल में, इसके बाद इसको लेना है साइन स्कीम, किसका, f डैश x का, तो यहां लिखना है साइन स्कीम फॉर f डैश x इज गिवन बिलो, ये लिख लेना है। और साइन स्कीम में हम लोग एक नंबर लाइन लेते हैं, इधर आपका इन्फिनिटी, इधर आपका माइनस इन्फिनिटी, और आपका जो भी पॉइंट x का आया है, जो भी वैल्यू आया यहां पे रखना है। तो 2 पॉइंट आया, हम लोग 2 जगह पे रखेंगे, लेकिन पहले किसको रखेंगे, कोई कोई लड़का यहाँ 3 और यहाँ पे 2 रख देता है, जो कि गलती करता है। साइन स्कीम क्या है कि धीरे 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 इधर बढ़ते जाता है वैल्यू, तो पहले 2 हम लोग रखेंगे ना कि 3, तो पहले 2 रखना है। यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया। अब हमें यहाँ पे साइन चेक करना है, तब तो पता चलेगा कि कौन मैक्सिमा है कौन मिनिमा है। और साइन पता लगाने के लिए हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में चर्चा किए थे कि कोई भी इंटरवल का एक नंबर सेलेक्ट करना है। ये काम रफ में होगा, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे रफ ले रहे हैं, ठीक है, रफ किसका साइन स्कीम ले रहे हैं, f डैश x का। तो f डैश x का जो वैल्यू आया है उसको रफ पे लिख लो, क्या आया है, 6x स्क्वायर और फिर माइनस 30x और फिर प्लस 36, ये हमारा f डैश x आया है। तो हम क्या बोल रहे थे कि साइन स्कीम चेक करने के लिए हमें कोई भी इंटरवल का यहाँ कोई भी एक नंबर को सेलेक्ट करना है, कोई भी नंबर ले सकते हैं, हजारों करोड़ों नंबर यहाँ पे पड़ा हुआ है। अगर हम इस इंटरवल से कोई नंबर लेना चाहते हैं तो 4, 5, 6, 7 इस तरह से ले सकते हैं। यहाँ कोई नंबर लेना चाहते हैं तो 2.5 को ले सकते हैं, और यहाँ कोई नंबर लेना चाहते हैं तो 1, 0, -1, -2, बहुत सारा नंबर पड़ा हुआ है। लेकिन हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में इस बात को बताए थे कि अगर 0 मिल रहा है ना यार, तो 0 को लो, क्योंकि 0 कैलकुलेट करने में ज्यादा बेहतर होता है, ज्यादा आसान लगेगा तुम्हें। तो अगर 0 क्रिटिकल पॉइंट में अगर 0 नहीं है तो हम बोलते हैं 0 वाला इंटरवल को ढूंढो, क्योंकि जो तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट हो गया है उस नंबर को नहीं लेना होता है। तो 0 कहां से आएगा, 0 यहां से आएगा। तो जब क्रिटिकल पॉइंट में 0 नहीं होगा तो हमेशा 0 वाला इंटरवल को चुनना ज्यादा मजा आएगा। तो 0 हमारा इस इंटरवल पे आएगा यहां से, तो हम लोग यहां से एक नंबर क्या उठाए हैं, 0, और उसको रखना है f डैश x पर। तो 6 0 का स्क्वायर माइनस 30 गुना 0, मतलब जहां जहां x है वहां पे हम लोग 0 रखेंगे, और प्लस 36। तो 0 से देखो कैलकुलेट करेंगे 0 हो जाता है, इसीलिए 0 को लेते हैं। तो क्या बचेगा, ये हो गया 0 माइनस 0 प्लस 36 इक्वल टू क्या आया, 36 आया। अब यहाँ जो नंबर आया उसको देखना है कि ये प्लस में आया है कि माइनस में आया है। तो जो नंबर हम लोगों के पास अभी आया है वो प्लस में आया है, ये पॉजिटिव नंबर है। तो हम लोगों ने इस इंटरवल का कोई नंबर सेलेक्ट किया था, तो और यहाँ पे हमें पॉजिटिव मिला। कोई भी नंबर लेगा, अगर तुम 0 में पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ से कोई भी नंबर लेगा हमेशा पॉजिटिव देगा, ऐसा सेट ही रहेगा तुम्हारा सवाल। फिर उसके बाद हमें और भी इंटरवल चेक करने का जरूरत नहीं है, इसके बाद अल्टरनेट कर देंगे, यहाँ पॉजिटिव आया, यहाँ निगेटिव हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, एक इंटरवल चेक करना है। अब जैसे कोई लड़का सोचेगा नहीं सर हम 0 नहीं रखेंगे, हम तो 4 रखेंगे, तो यहाँ से 4 ले लेना, और 4 लेके तुम कहाँ f डैश x पे रखोगे, तो वो भी तुम्हारा क्या आने वाला है, प्लस में ही आएगा कोई वैल्यू। तो प्लस लेता और यहाँ प्लस करता, फिर अल्टरनेट माइनस प्लस हो ही जाता। कोई बोलेगा नहीं सर हम तो इस इंटरवल का कोई नंबर लेंगे, तो इस इंटरवल का कोई नंबर लेगा तो 2.5 ले सकता है।
अब x से जहाँ पे 2.5 रखेगा तो तुमको गुना करने में थोड़ा सा समय लगेगा कि नहीं लगेगा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जीरो वाला इंटरवल को ढूंढते हैं। जीरो वाला गुना भागा करने में काफी आसान हो जाता है, वो तो 0 0 हमेशा दे देता है, तो जीरो वाला इंटरवल को सिलेक्ट करना है। ठीक बात, तो हमारा पॉजिटिव आया और पॉजिटिव आने के बाद हम इसको अल्टरनेट कर दिए। ये काम रफ पे चेक करना है, हम इसको मिटा देते हैं। फिर हम अभी कुछ देर पहले बोले थे कि अगर कोई पॉइंट पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, आपका मैक्सिमा है। तो 2 हमारा क्या हो गया, मैक्सिमा। और 3 देखो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर गया है, ये हमारा क्या हो गया, मिनिमा हो गया। और हम लोगों को इसमें मैक्सिमम मिनिमा नहीं निकालने बोला है, हम लोग को निकालने बोला है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमा मैक्सिमम वैल्यू को देता है और मिनिमा मिनिमम वैल्यू को देता है। तो ये काम इतना दूर तक तो हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी कर रहे थे। इसके बाद हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताने के लिए क्या करेंगे, एक लाइन लिखना है। तो देयरफॉर fx हाइज, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू fx देता है, इक्वेशन 1 देगा। तो देयरफॉर fx हाइज मैक्सिमम वैल्यू होगा इस पॉइंट पे एट x इक्वल टू 2 पर, क्योंकि 2 हमारा मैक्सिमा है। तो कितना मैक्सिमम वैल्यू देगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 पे चले जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 कितना मैक्सिमम वैल्यू देगा, तो जहां पे x है हम लोगों को क्या रख देना है, 2। तो f2 इक्वल टू 2 इंटू 2 का पावर 3 माइनस 15 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 और फिर प्लस 11। जहां जहां x है वहां हमारा x इक्वल टू 2 चला गया। तो 2 दूना 4 दूना 8 और 8 दूना 16 माइनस 2 दूना 4 और 15 चौका 60 प्लस 72 और प्लस 11 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 72 और 11, 72 10 82 और 1 83 और 10 93, 93 और 6 99, 99 में 60 जाएगा तो 39 बचेगा। ये आपका 39 आया, ये आंसर होगा। अब मैक्सिमम वैल्यू तो मिल गया, इसमें एक और पॉइंट है 3 जो कि मिनिमा है, तो हमें मिनिमम वैल्यू भी यहां पे मिलेगा। अगर एक पॉइंट आता तो एक ही वैल्यू मिलता, यहां 2 पॉइंट आया 2 वैल्यू मिल रहा है। तो फिर लिखेंगे एंड fx हाइज मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे, 8x इक्वल टू 3 पर। तो कितना मिनिमम वैल्यू देगा, इसका फैसला फ्रॉम इक्वेशन 1 से देगा। जो वैल्यू आएगा हमें इक्वेशन 1 पे रखना होता है। तो f x के जहां पे क्या रखेगा, 3 इक्वल टू जहां जहां x है वहां पे 3 रखो। 2 इंटू 3 का पावर 3 माइनस 15 इंटू 3 का पावर 2 प्लस 36 इंटू 3 प्लस 11 इक्वल टू 3 तिया 9 तिया 27 दूना 54 माइनस 3 तिया 9 और 15 9 35 से प्लस 36 तिया 108 और प्लस 11 और इसको घटाएगा तो कितना आएगा, 54 और 55 और 10 65, 65 और 8 73, 173 माइनस 135 तो 38 आएगा। ये आपका 38 आएगा। तो यही कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो फर्स्ट मेथड से अगर हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है, यही मेथड है, यही पूरा सॉल्यूशन है। अब हम लोग सेकेंड मेथड का चर्चा करेंगे। हाउ वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स, सेकेंड मेथड। इसको हम लोग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड भी बोलते हैं। सेम सवाल को हम तो बोलते हैं यार वही पहला वाला मेथड सही बनाना, हालांकि इसको भी सीखो। बहुत सारा सवाल जैसे ट्रिगो वाला है, एक्सपोनेंशियल वाला है, वो सब सवाल हम लोग सेकेंड मेथड से बनाएंगे तो ज़्यादा आसान लगता है, इसीलिए सेकेंड मेथड को भी सीखना बहुत जरूरी है। सेकेंड मेथड में क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू एफ एक्स, ये तो रहेगा ही रहेगा, हम लोग y ले लेंगे और डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करके हमें dy बाई डी एक्स निकाल लेना है। एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है। फर्स्ट मेथड में हम लोग एक ही बार डिफ्रेंशिएट करते थे, सेकेंड मेथड में एक बार और डिफ्रेंशिएट करके हमें डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी निकालना है।
और d2y/dx² निकल गया, तो फिर क्रिटिकल पॉइंट इसमें भी निकालना पड़ेगा, और क्रिटिकल पॉइंट इसमें निकालने के लिए dy/dx = 0 करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, f'(x) = 0, और f'(x) को ही तो हम लोग dy/dx बोलते हैं। तो dy/dx = 0 करो या फिर f'(x) = 0 करो, बात वही हुआ ना। तो dy/dx करेंगे एंड फाइंड क्रिटिकल पॉइंट x = a b c d, कुछ नंबर मिलेगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ के बाद हम लोग साइन स्कीम इसमें नहीं लेंगे, क्योंकि इस मेथड में साइन स्कीम नहीं लिया जाता है। तो फिर अब मन में सवाल आ रहा होगा कि सर फिर हम लोग कैसे पता करेंगे, अगर साइन स्कीम नहीं लेंगे तो कौन सा पॉइंट मैक्सिमा है, कौन सा पॉइंट मिनिमा है। तो उसका फैसला यहां से होगा। पहला नंबर, मान लो कि x = a b c d आया है, हम x = a पर बात कर रहे हैं, उस वैल्यू को हमें कहां रखना है, d2y/dx² पर। d2y/dx² पर x का वैल्यू जो पॉइंट है उसको लेगा, और वहां पर रखने के बाद अगर वो <0, मतलब कोई निगेटिव नंबर दे रहा है, देन x = a इज लोकल मैक्सिमा एंड fx मैक्सिमम वैल्यू एट x = b। दूसरा, मान लो दूसरा पॉइंट b है, और b को हम लोग कहां पे पुट किए, d2y/dx² पे, और पुट करने के बाद अगर ये <0, मतलब पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब है x = b इज लोकल मिनिमा एंड fx मिनिमम वैल्यू एट x = b। और मान लो कोई एक और पॉइंट है c, और c को हम लोग d2y/dx² पे रखें, और वहां पर उसका वैल्यू 0 आ गया, अगर मतलब ना तो पॉजिटिव आया ना तो नेगेटिव आया, 0 आ गया, देन एट x = c fx नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू। तो ये हमारा था इसका वर्किंग रूल। अब फिर भी बात समझ में नहीं आया है तो एग्जाम्पल करते हैं, इसका तुरंत से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल बनाते हैं। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन 2x³ - 15x² + 36x + 11। बिल्कुल वही सवाल है जो फर्स्ट मेथड में हम लोग लिए हुए थे। तो सेकेंड मेथड से बनाने के लिए पहले हम लोग लेट y इसमें करेंगे, fx नहीं लेट y करेंगे, और लेट y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x³ - 15x² + 36x + 11। इसको भी इक्वेशन 1 ले लेंगे, क्योंकि बाद में वैल्यू यहीं से निकलेगा। देन अब हम लोगों को इसका dy/dx निकाल लेना है। dy/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6x² - 30x + 36। एंड एक बार और डिफरेंशिएट कर लेना है, क्योंकि हम लोग सेकेंड मेथड से बना रहे हैं ना, एक बार और डिफरेंशिएट करना है। तो कितना हो जाएगा, 12x और -30। तो दो बार डिफरेंशिएट कर लेना है उस फंक्शन को। अब हमें निकालना है इसका क्रिटिकल पॉइंट। नाउ dy/dx इक्वल टू 0, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट f'(x) से निकलता था। f'(x) dy/dx दोनों एक ही चीज है। dy/dx इक्वल टू 0, और dy/dx है 6x² - 30x + 36 इक्वल टू 0। अब देखिए, अगर कॉमन कुछ आ रहा है तो छोटा जरूर करना है, ताकि x का वैल्यू निकालने में, इक्वेशन सॉल्व करने में आसानी हो। तो 6 कॉमन आ रहा था, x² - 5x + 6 इक्वल टू 0। 6 कांस्टेंट है, उधर भेज देंगे 0 हो जाएगा। x² - 5x + 6 इक्वल टू 0। यहाँ से इसको फैक्टराइजेशन करेंगे, x² - 3x - 2x + 6 इक्वल टू 0 हो गया। x कॉमन करेंगे, आएगा x - 3, और फिर अगला में -2 कॉमन करेंगे, आएगा x - 3 इक्वल टू 0। तो आया x - 2 और फिर x - 3 इक्वल टू 0। x का दो वैल्यू यहां से निकलने वाला है, एक बार x - 3 इक्वल टू 0 और फिर एक बार x - 2 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 3, x का वैल्यू कितना आ गया, 2। देखो क्रिटिकल पॉइंट सेम ही आएगा, सेकेंड मेथड से बनाओ फर्स्ट मेथड से बनाओ, ये तो सेम आएगा, क्योंकि dy/dx इक्वल टू 0 या f'(x) इक्वल टू 0, बात बराबर है। अब इसके बाद फर्स्ट मेथड में भी इतना दूर तक हम लोग करते थे, लेकिन सेकेंड मेथड में हम लोग साइन स्कीम नहीं लेंगे। 2 पॉइंट है, तो पहले यहां पे लिखेंगे 8, किसी को भी पहले लिख सकते हैं हम लोग। x = 3 यहां पहले है तो पहले इसी को ले लेते हैं। 8x = 3,
हम लोग इस वैल्यू को कहाँ रखेंगे, d2y/dx² पे। और d2y/dx² देखो कितना है, 12x - 30। तो 12 गुना x इक्वल टू कितना रखना है, 3। तो 12 गुना 3 - 30, 12 गुना 3 - 30 इक्वल टू 12 × 36 - 30 इक्वल टू कितना आएगा, 6। देखो पॉजिटिव वैल्यू आया। और अभी हम वर्किंग रूल में पहले बताए हुए हैं कि अगर d2y/dx² पॉजिटिव देता है इसका मतलब ये मिनिमा है दोस्त। तो हम लोग बिना साइन स्कीम चेक किए हुए सेकेंड मेथड से ऐसे बताना है कि कोई पॉइंट मैक्सिमा है कि मिनिमा है। तो अगर d2y/dx² प्लस में आया तो मिनिमा, और अगर माइनस में आया तो मैक्सिमा। समझ गया बात को? सोच रहा होगा सर प्लस में ये तो मैक्सिमा होना चाहिए था, ऐसा बात नहीं, उल्टा, प्लस तो मैक्सिमा मिनिमा और माइनस तो मैक्सिमा। अब ये मालूम चल गया कि x = 3 हमारा क्या है, मिनिमा है। तो लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ fx नहीं y है इसलिए लिखेंगे y हाइज मिनिमम वैल्यू देगा, क्योंकि मिनिमा मिनिमम वैल्यू देता है। इस पॉइंट पे 8x = 3 पर। तो कितना मिनिमम वैल्यू देगा, ये कहां से निकलेगा, इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1। y देखो यहां पे लगा दिए थोड़ा सा मिनिमम, मतलब बता रहा है कि y कौन सा वैल्यू मिनिमम वैल्यू को दे रहा है। तो x = 3 है, जहां जहां x है वहां पे हम लोग 3 रखेंगे। 2 × 3 का पावर 3 और फिर -15 × 3 का स्क्वायर प्लस 36 × 3 प्लस 11। तो कितना आ जाएगा, 3 × 9 = 27, 2 × 54 माइनस 3 × 9 = 15, 9 = 35 से 36 × 108 और प्लस 11। और हम लोग कुछ देर पहले इसको घटा के कितना लाए थे, ये 38 आता है। ये आंसर हुआ। अब एक और पॉइंट है x = 2। अब x = 2 को चेक करेंगे कि वो मैक्सिमा है कि मिनिमा है। तो लिखेंगे 8x = 2, d2y/dx², d2y/dx²। देखो d2y/dx² कितना है, 12x - 30। अब x के स्थान पे क्या रखेंगे हम लोग, 2 रखेंगे। तो 12 गुना 2 -30, तो 24 - 30 इक्वल टू कितना आएगा, -6। देखो -6 आया है, कैसा नंबर है, निगेटिव नंबर है। और अगर d2y/dx² निगेटिव आता है तो ये मैक्सिमम वैल्यू को देता है। तो लिखेंगे देयरफॉर y हैज मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे, 8x = 2 पर। तो कितना मैक्सिमम देगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 से निकलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 y, क्योंकि यहाँ पे fx नहीं, हम लोग y मान के चले हुए हैं। और यहाँ पे इसका नीचे थोड़ा सा हम लोग लगा दिए मैक्सिमम शॉर्टकट पे। ये बता रहा है कि y मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। x = कितना है, 2 है। तो जहां जहां x है हम लोग वहां पे 2 रखेंगे। 2 × 2 का पावर 3 और फिर -15 × 2 का स्क्वायर और फिर प्लस 36 गुना 2 प्लस 11। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 माइनस 2 दूना 4 और 15 चौका 60, 36 दूना 72 और प्लस 11। और कुछ देर पहले हम लोग घटा के इसको लाए थे, ये 39 आता है। ये इसका सॉल्यूशन हो गया सेकेंड मेथड से। तो हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ काम नहीं है, चाहे वो फर्स्ट मेथड से बनाएंगे या फिर सेकेंड मेथड से बनाएंगे, दोनों मेथड से मतलब आसान है। तो हम लोग अलजेब्रिक सवाल, जैसे इस टाइप का सवाल रहेगा तो इसको हम लोग फर्स्ट मेथड से ही बनाएंगे, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में हम लोग काफ़ी आदत बना चुके हैं बनाने का। और जब ट्रिगोनोमेट्रिक सवाल रहेगा या फिर एक्सपोनेंशियल रहेगा, लॉगरिथमिक वाला रहेगा, तो हम उसको सेकेंड मेथड से बनाएंगे, ये वाला मेथड से बनाएंगे तो ज़्यादा सुविधा रहेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, इसका एक्सरसाइज बनाएंगे अगला वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।